और आज ये जो लेसन दिया गया है यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, जीसस लर्न्स अबाउट पीपल्स नीड। यीशु मसीह ने जाना लोगों का जो मांग है, उनके जो जरूरतें हैं। बाकी यहाँ पर जो धर्मशास्त्र है हमें इस प्रकार से बतलाता है, Jesus grew up in Nazareth, a city of about 15,000 in the province of Galilee. It was a stopping place of a great highway between Jerusalem and a seaport of Tyre and Sidon. Jerusalem was a sea spot. Waste and crime were so common that people said, "Can any good thing can come out of Nazareth?" Jesus showed the sinfulness, the selfishness, corruption, cruelty, rebellious against God. It shows that man and woman were slaves of sin. यहाँ पर यीशु मसीह जो गलील के रहने वाला नाजरत, और वहाँ पर जो यरूशलेम था एक बहुत माने वाला जगह, जहाँ पर बहुत सारे लोगों का आना जाना, उस रास्ते से आना जाना। और बाइबल यहाँ पर कहता है कि जो पाप के काम था, vice and crime were so common that people said, "Can any good thing come out of Nazareth?" नाजरत जो था, क्या कोई अच्छा चीज वहां से निकल सकता है? और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर देखा पाप का काम, बहुत ज्यादा पाप के काम, घूसखोरी का काम, किसी के बारे में चिंता नहीं करना, दूसरों को सताना, परमेश्वर के विरुद्ध में काम करना। और बाइबल कहता है यहां पर कि जो मनुष्य और स्त्री पाप के बंधन में बंधे हुए थे, they were the slave of sin। और यहां पर एक सवाल पैदा होता है, क्या कोई अच्छी चीज नाजरत से निकल सकता है? यूहन्ना के पुस्तक जॉन चैप्टर 1 और वर्स 46 कहता है, यहां पर फिलिप और नथानियल के बीच में जब बातचीत होता रहा तो वहां पर नथानियल भी यही कहता है, and Nathanael said to him, "Can anything good come out of Nazareth?" Philip said to him, "Come and see." ये जो दो पुरुष थे, नथानियल और फिलिप, एक दूसरे से मिलकर बातचीत कर रहे थे। बाकी यहां पर जो नथानियल था, उसने फिलिप का जो विश्वास, उसका जो भरोसा परमेश्वर पे इतना बड़ा था, नथानियल ने जब उसको देखा तो समझ नहीं पाया। और यहां पर फिलिप क्या कहता है कि आओ और देख लो, खुद तुम आकर और देख लो क्या नाजरत में हो सकता है। और दोस्तों यहां पर बाइबल जो है हम लोग को ये शिक्षा देता, हमको याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने देखा हम मनुष्यों का जो मांग था, जो कमी था, जो घटी था। बाकी यहां पर धर्मशास्त्र जो है हमको बतलाता है कि जो पुरुष लोग थे, जो स्त्री लोग थे, वो पाप में बंधे थे, उनका एक गुलाम थे, एक नौकर थे पाप का, और जो उनके जीवन को बर्बाद कर रहे थे। और आगे जो हम जाते हैं यहां पर तो धर्मशास्त्र कहता है, जीसस वॉक विद जोसेफ इन हिज carpenter's shop. He had a man wishing for freedom from the Roman government. जब अपने पिता के साथ में, जोसेफ के साथ में, यहां पे कहता है द carpenter's shop, तब उसने वहां पर सुना, प्रभु यीशु मसीह ने सुना कि लोग वहां पर बातचीत कर रहे हैं कि हम किस तरह से रोम के सरकार से, रोम के अत्याचार से हम बच सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं।
क्योंकि लोग उस रोम के जो अत्याचार था उनसे बचना चाहते थे, उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। बाकी यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने और कुछ देखा। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे हटकर जो मुख्य चीज है उसने देखा कि लोग पाप के बंधन में बंधे हुए हैं। उनको पाप से छुटकारा दिलाना, मनुष्य को पाप से छुटकारा रोम के सरकार से नहीं, उनके अत्याचार से नहीं, बल्कि लोगों को पाप से छुटकारा देना जरूरी है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता, बट जीसस न्यू दैट पॉलिटिकल फ्रीडम वुड नॉट सॉल्व देयर प्रॉब्लम। ना पॉलिटिकल, जब इलेक्शन का समय आता है तो पार्टी से लोग जाकर लोगों को बतलाते हैं, हम तुम्हें ये देंगे, तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा देंगे, नौकरी दिलाएंगे, ये सब करेंगे। बाकी जब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उनका जो प्रॉब्लम है, उनका जो समस्या है, ये जो पॉलिटिकल फ्रीडम उनको नहीं दे सकता है, बाकी मनुष्य को पाप से छुटकारा की जरूरत है। उन्हें पाप से छुटकारा की जरूरत है। और कहता है, what the people need was freedom from the sin that rules their lives। मनुष्य को पाप से छुटकारा पाना है, क्योंकि वो पाप उनके जीवन को चला रहा है। वो पाप जो है उनको जहां पर ले जाना चाहता है लेकर जाता है और उनके जीवन को बर्बाद करता है। मनुष्य यहां पर चिल्ला रहे हैं कि हमें रोम के सरकार से छुटकारा चाहिए। किस प्रकार से हम छुटकारा पाएंगे? बाकी प्रभु यीशु मसीह हटकर और कुछ देखता है, जो आज हमें जानना जरूरी है, जो आज हमें उसमें से निकलना जरूरी है। पाप से छुटकारा, यही तो मनुष्य का प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा मुसीबत एक मनुष्य के लिए है कि जब वो पाप में बंधा रहता है, जब पाप उसके जीवन को प्रभुताई करता है, तो उसके जीवन में समस्या ही समस्या रहता है। चाहे जो कुछ भी करेगा वो, बाकी वो समस्या वहां पर है, क्योंकि वो जो पाप है हर एक समस्या का रास्ता है। और प्रभु यीशु मसीह यहां पर बहुत ठीक कहता है कि मनुष्य को उनके पाप से छुटकारा चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम देयर सिंस। और यही के लिए तो यीशु मसीह यहां पर हम लोग को ये बतलाता है। फिर आगे यहां पर कहता है, यीशु मसीह इस जगत में आया मनुष्य को पाप से छुटकारा दिलाने के लिए। ठीक, मनुष्य को पाप से छुटकारा दिलाने के लिए उसका यही एक मकसद था। His name Jesus means Savior। उसका जो नाम यीशु है। और क्या होता है यहां पर? मत्ती के पुस्तक मैथ्यू चैप्टर 1 और वर्स 21 कहता है, and she will bring forth a son and you shall call his name Jesus and he will save his people from their sins। वो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा दिलाएगा। वो अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यही तो है एक मकसद परमेश्वर का, और कोई मकसद नहीं है उसका। एक मनुष्य पाप से छुटकारा पा चुका तो सब मुसीबतों से छुटकारा पा चुका, क्योंकि पाप ही के ऐसा चीज है कि मनुष्य को जो है वो बांध कर रखता है। आत्मिक आंख को वो बांध के रखता है। हम शारीरिक आंख से हर एक चीज देख सकते हैं, बाकी हमारा आत्मा कि में जो आंख है वो नहीं देख सकता, क्योंकि पाप उसको ढक कर रखा। बाकी जिस दिन एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानता है, अंगीकार करता, अपने मुंह से अपने पापों को मानता है, वो जो पर्दा है वो हट जाता है और आत्मिक रूप से वो देखने लगता है, और हर एक समस्या जो है वो सब दूर चला जाता है। मैथ्यू 1:21 में जैसे मैंने पढ़ा, यहां पर कहता है कि वो आएगा अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा दिलाएगा। आज ये सवाल हम अपने आप से पूछे, क्या
मैं अपने पापों से छुटकारा पा लिया, कि क्या मैं आज भी उस पाप में हमारे ऊपर प्रभुताई करता है? जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं तो हम पाप का दास नहीं है, हम परमेश्वर के दास हुए। वी आर नो मोर servant of sin, but we are the servant of God. Amen? हम परमेश्वर के संतान होते हैं। और फिर आगे यहां पर दूसरा बात कहता है, जीसस लेंस गॉड्स वर्ड। ठीक है, यहां पर भी हम लोग को बहुत खास बात बतलाता है। Jesus studied God's word and got ready for his life's work. When he was 12 years old, he understood God's word better than his teacher. He loved it and always he obeyed it. उसने परमेश्वर के वचन से प्यार किया और उसको आदर किया, सम्मान किया. He was obedience to the word of God. एक परमेश्वर का पुत्र जो खुद परमेश्वर है, वो जब अपने पिता का बात को आदर कर सकता है तो हमें कितना ज्यादा आदर करना है. How much more we have to obey God, the word of God. और यीशु ने कहा है, Jesus studied God's word and got ready for his life's work. उसने अध्ययन किया और तैयार हुआ उस कार्य करने के लिए. क्या आज हम तैयार हैं? क्या आज हम अध्ययन करते हैं? क्या आज हम अपने आप को तैयार करते हैं कि ये जो मिनिस्ट्री है, ये जो मिनिस्ट्री सिर्फ एक पादरी के लीडर्स के नहीं है. एवरी बिलीवर हैज अ मिनिस्ट्री टू प्रीच द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट. हर एक विश्वासी का एक काम है कि वो प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है उसको प्रचार करे. सिर्फ पादरी का नहीं, बोर्ड ऑफ डीकन्स का नहीं, बट एवरी बिलीवर. और फिर यहां पे कहता है कि जब वो 12 साल के था, जब मंदिर में था, वहां पर वो रुक गया. उसके माता पिता वहां से चल दिए. और जब वो लोग मुड़ के देखते हैं तो यीशु मसीह उसके साथ नहीं है. उसका माँ बहुत बेचैन हो गई, खोजने लगी. और तब क्या देखती है? वो जाकर देखती है कि मंदिर में बड़े बड़े महायाजकों के बीच में जो वहां के जो गुरु लोग थे, टीचर लोग, उनके बीच में बैठकर ये सवाल जवाब कर रहा है. यहां पर कहता है, he know the word of God better than his teachers. उस मंदिर के जो अगुवाकार थे, वहां के जो प्रचारक थे, उनसे बढ़ चढ़कर वो परमेश्वर के वचन जानता रहा, सिर्फ जब वो 12 साल के था. तो आज हमारे जीवन के लिए भी एक सवाल है. उम्र जो है कोई माने नहीं रखता है परमेश्वर के काम में. बहुत साल पहले जब मेरी बेटी एस्ता छोटी थी, प्राइमरी स्कूल, जब कई बार हमने इसको आजमाया. मेरी पत्नी जब कभी सर पीड़ा या तकलीफ, प्रार्थना, मैं क्या प्रार्थना वो नहीं चंगाई पाई. बाकी जब एस्ता उसको प्रार्थना की 12 साल या 8 साल, वो तुरंत चंगाई को पाई. तुरंत उस सर का पीड़ा चला गया. तो परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं हर वो व्यक्ति को इस्तेमाल करता हूं जो मेरा नाम लेता, अपने दिल से विश्वास करता है और नाम लेता है, कोई कार्य करता है, परमेश्वर उसको आदर करता है. सिर्फ बड़े लोग नहीं, सिर्फ पादरी नहीं, बट हर एक व्यक्ति. ये 12 साल का व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह 12 साल था, उन बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठकर सवाल जवाब कर रहा था. हमें भी परमेश्वर के वचन बहुत अच्छी तरह से जानना है दोस्तों. और फिर यहां पर क्या होता है, एक चीज और, यीशु मसीह जब बपतिस्मा को पाता है, when Jesus was 30, he left Nazareth, go from town to town teaching God's word. God sent him to where John the Baptist was preaching. John baptized Jesus in the Jordan River. उसको भेजा गया हमारे लिए, हमें उद्धार देने के लिए, हमारे पापों को हमसे उससे छुड़ाने के लिए. बाइबल कहता है कि गॉड सेंड हिम टू ए जॉन द बैप्टिस्ट. प्रभु यीशु मसीह कह सकता रहा, मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं क्यों तुमसे बपतिस्मा पाऊं, मैं तुम्हें बपतिस्मा दूंगा.
परंतु जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा था, वो कभी वहां पर ऐसा कोई काम नहीं किया जो परमेश्वर की ओर से नहीं था. He never overpowered anybody in ministry. वो कह सकता रहा जॉन से, नहीं जॉन, तुम क्यों मुझे दोगे, मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं तुम्हें बपतिस्मा दूंगा. जॉन वहां पर गया, बाकी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे तुम बपतिस्मा दो, क्योंकि परमेश्वर ने उसको भेजा जॉन के पास कि तुम जाओ और वहां पर बपतिस्मा को पाओ. और फिर क्या होता उसके बाद में, as soon as Jesus was baptized, he come up out of the water, then heaven was opened to him, and he saw the Spirit of God coming down like a dove and lightning on him, and then a voice from heaven, this is my own dear son, with whom I am well pleased, listen to him. जैसे प्रभु यीशु मसीह पानी में से ऊपर आया, स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा डफ के नाई आकर उसके कांधे पर बैठ गया, और उसके बाद स्वर्ग से आवाज आया कि ये मेरा एकलौता पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, उसको तुम सुनो. Hear him. और आज यही चौतानी हम लोग को भी दिया जाता है, Hear Jesus what he is saying. उसको सुने हम, वो क्या कहता है, वचन क्या कहता है, ये वचन क्या कहता है, हम सुने उसको. बहुत समय हम उसको अनसुनी कर देते हैं, बहुत समय हम अपन वाली करना चाहते हैं. पर टुडे चर्च यहां पर कहता है कि यीशु मसीह आया है हमें और आपको हमारे पाप से छुड़ाने के लिए. जो आज मैं पाप से छुटकारा पा चुका, प्रीच द गॉस्पल, प्रीच द गॉस्पल. यहां पर धर्मशास्त्र जो कहता है कि जब यीशु मसीह ने देखा वहां पर वाइस एंड द क्राइम वाज सो कॉमन, कितना ज्यादा पाप के काम वहां पर हो रहा था, और वहां पर एक सवाल पैदा हुआ प्रभु यीशु मसीह के बारे में, क्या कोई अच्छा चीज नाजरत से निकल सकता है. फिलिप ने नथानिएल से कहा, चल कर और देख लो, तुम चल कर और देख लो. हम निकल कर आए और देखे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है कौन. हमें दूसरों को दिखलाना है कि प्रभु यीशु मसीह है कौन, वो क्या कर सकता है. अभी मैं ब्रदर एडी और सलेस वालेलिबू पे गए, वहां पर एक फैमिली के लिए प्रार्थना करने के लिए, और वहां पर जाकर हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको बतलाया, और उस जो बूढ़ी माँ थी अबाउट 74 ईयर्स, उसके लिए प्रार्थना किया. और उसके बाद में वहां पर सब सोका प्लेयर्स, वो जो घर का जो व्यक्ति है अपल सामी, सोका प्लेयर सलेस को जानता है, हमारे कलीसिया के जितने सोका प्लेयर्स सबको जानते हैं, और एक रिश्ता वहां पर बन गया. और वहां पर क्या हुआ कि हमारे लिए जो दरवाजा थोड़ा खुला था पूरा खुल गया. हमने पूछा क्या हम और आ सकते हैं, हाँ तुम लोग आना प्रार्थना करने के लिए आना ना. ओपनिंग, हमें लोगों को जाकर बतलाना है कि प्रभु यीशु मसीह है कौन, वो क्या कर सकता है, जिसने मेरे लिए क्या किया वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है. बाकी ये बात को हमको जानना है कि ये जो पाप के काम है, बाइबल यहां पे कहता है ना, सिंफुलनेस, सेल्फिशनेस, करप्शन, क्रूरल्टीज एंड रेबेलियस अगेंस्ट गॉड ना. मनुष्य जो है, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, वो सब पाप के बंधन में बंधे हुए. उनका जो आत्मिक आंख है वो पाप उनको ढांक कर रखा, वो नहीं देख सकते जब तक कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं मानता. और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा. लोग कहते हैं समस्या है, ये हमको यहां से छुटकारा दिलाएगा, बाकी परमेश्वर जब देखता है वो हमारे हृदय को, द इनर मैन, वो जो पाप हर एक समस्या का जो सोता है, प्रभु यीशु मसीह कहा कि हर एक मनुष्य उनको पाप से छुटकारा पाना जरूरत है. फ्रीडम फ्रॉम सिन,
पाप से छुटकारा पाना है, तो मनुष्य समस्या से खुद ब खुद निकल जाएंगे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह हमको याद दिलाता है, समस्या जो है वो पाप है, हमें उससे छुटकारा पाना, मनुष्य को पाप से छुटकारा पाना। और फिर याद हमको यहां पर दिलाया जाता है कि जब हम पाप से छुटकारा पा लेते हैं, हम परमेश्वर के संतान होते हैं, और वहां पर जो प्रभु का काम है हम लोग के जीवन के द्वारा चलता है, थ्रू अस। पवित्र आत्मा अकेले कोई काम नहीं कर सकता है, वो हमें और आपके जरूरत है। पवित्र आत्मा हम लोग के जीवन में आकर और हम लोग से काम कराता है। पतरस जब पवित्र आत्मा से भर गए, उसके चेले लोग, तब पवित्र आत्मा ने पतरस को लेकर उस यरूशलेम, उस मार्केट प्लेस में लेकर गया, और वहां पर पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन पतरस के द्वारा बात किया, और 3000 से ज्यादा लोग बच गए। पवित्र आत्मा हमें और आपको चाहता है परमेश्वर के काम करने के लिए, कि लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सके। सवाल ये पैदा होता, क्या हम अपने आप को देते? Are we availing ourselves to the Holy Spirit to work in us and through us? क्या हम पवित्र आत्मा को मौका देते हैं कि वो हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन के द्वारा काम कर सके? यही बात तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह बतलाता है ना। पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं, बट मैन को जो है, मनुष्य को जो है, पाप से छुटकारा, पाप से उनको फ्रीडम चाहिए। और अंत में यहां पर कहता है कि उसको सुनो, ये मेरा एकलौता पुत्र है। God says, He is my beloved son. Hear him. उस कनन शादी में जब गए थे गलीली में, तो मरियम ने क्या कहा चेलों से? तुम वही करना जो कुछ हो तुमको बतलाएगा, वही करना तुम। और चेले बिना सवाल करे वो जो जात है उनको मुंह पानी से भर दिया, क्योंकि उनको बतलाया गया वही करना जो तुमको बतलाया जाएगा। आज वचन जो कुछ हमको बतलाता है, जब हम वो करेंगे तब वो पानी दाखरस में बदल जाएगा। बाकी जब हम नहीं करेंगे वो पानी ही पानी रहेगा, वो जो जा है खाली रहेगा। मनुष्य का जीवन खाली रहेगा, पाप से भरा रहेगा। वो दाखरस में नहीं बदलेगा, आशीष में नहीं बदलेगा, अनंत काल के जीवन वो नहीं पाएंगे। बाकी हमको सुनना है क्या वचन हमसे कहता है, और करना है हमसे वचन क्या कहता है। और आखिरी में यहां पर एक सवाल है, व्हाट वुड जीसस से हिज पीपल फ्रॉम, ना, मनुष्य को क्या करना है, किस में से निकलना है? फ्रॉम द रोमन गवर्नमेंट, फ्रॉम पॉवर्टी और डिजीज, और फ्रॉम देयर सिन? किस में से? जस्ट लाइक अ मल्टीपल चॉइस। मनुष्य को किस में से छुटकारा पाना, मनुष्य किस में से निकलना, यीशु क्या करना चाहता है अपने लोगों को करने के लिए? वो चाहता है हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाने के लिए, कि जिसके द्वारा हर एक जो समस्या है वो दूर हो जाए। और अंत में दोस्तों यहां पर जो क्राइम है, क्राइम मीन्स क्या है? इलीगल एक्ट, इवल एक्ट, शेमफुल एक्ट, पनिशेबल बाय लॉ। हर एक पापी जो है वो कानून के मुताबिक उनको पर सजा है। बाइबल कहता है पाप का मजदूरी तो मौत है। जो जो लोग पाप में है, मजदूरी मौत, अनंत काल का मौत। क्राइम, गलत, यहां पे कहता है इलीगल एक्ट, इवल एक्ट, शेमफुल, और उनका मजदूरी मौत है। कौन जाएगा लोगों को बतलाने के लिए? कौन जाएगा? वो हम और जो आप है, जो आज कहते हैं कि हम एक यीशु मसीह के चेले हैं, सारे दुनिया में धूम मचा देंगे। आमीन। क्या हमारे अंदर में वो धूम मचाने वाला आत्मा है कि सारे दुनिया में जाकर और हम धूम मचा देंगे? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।